इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करते हैं ना, वो आ जाएगी। चैट यहाँ आ जाएगी और आंसर दे दूंगा फिर मैं। बाकी क्या होता है, रिकॉर्डिंग बंद कर देना। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर देना, जैसे कहाँ उसमें से करते हो ना, कहाँ ये से 5 से। कहाँ से रिकॉर्डिंग जाते समय बंद कर दूँगा। अभी ऑन कर दो, कर दी क्या? फोन कर। अच्छा, चैटिंग में लिखी हुई आएगी, आ जाते हैं तो बस उसका आंसर ही देना है ना मेरे को तो, अब तो कुछ नहीं करना। बस करूँ स्टार्ट में? यस, अपन लोग जो है वही जारी है ना अपना अभी है। आज अपना स्टैट्स का फर्स्ट लेक्चर है, राइट। और अपन लोग यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका नाम चैप्टर का क्यों रखा गया है ये कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? क्योंकि अपन यहाँ पर जो है वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। अप्रॉक्स कौन सी होती है? वो सेंट्रल वैल्यू। जैसे कि अपन मीन फाइंड करेंगे यहाँ पर, मीडियन, मॉड, ये सब अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो ये सेंट्रल वैल्यू है। अप्रॉक्स क्या होती है? ये सेंट्रल वैल्यू, इसलिए इसका नाम रखा गया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। अब यहाँ पर अपने पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेज होती है अपने यहाँ। फर्स्ट होती है अपने यहाँ मैथमेटिकल एवरेजेस और सेकंड वन होती है पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल में अपन लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, एएम, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन, राइट। पोजिशनल एवरेजेज में फर्स्ट जो होगा अपना वो होगा मीडियन। कौन सा होगा? यस, और मॉड। तो 5 टॉपिक अपन लोग यहाँ पर करेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। ये अपने यहाँ सिलेबस में है सेंट्रल टेंडेंसी में। ये फर्स्ट ऑर्डर का एवरेज है, इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेज बोला जाता है। और सेकंड ऑर्डर का एवरेजेज पढ़ेंगे अपन डिस्पर्जन। कौन सा होता है वो? सेकंड ऑर्डर का एवरेजेज होता है। तो फर्स्ट अपन लोग यहाँ लिखेंगे, आप लोग लिखिए अपनी। सबसे पहले तो स्टैट्स की अलग से कॉपी बनाएंगे आप, न्यू कॉपी अलग से, किसी में भी मिक्स नहीं करना है किसी के साथ, राइट। सभी बच्चों को, आज आप नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, कॉपी आपकी सबकी अलग होनी चाहिए। और जो मैं यहाँ लिखाता हूँ हर कोई कॉपी में लिखेंगे। क्लियर है भाई? हाँ, कॉपी सबकी अलग होनी चाहिए, इसलिए कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि स्टैट जो है, पूरी स्टैट लिंक चैप्टर है, सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने एक भी क्लास मिस की तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ नहीं आएगी, और नेक्स्ट क्लास छोड़िए आपको पूरे 3 चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो इसलिए जो है आप अपना एक अलग से कॉपी बनाइए और उसमें ही आपको लिखना है। क्योंकि आपको फॉर्मूले बार बार मैं आपसे बोलूँगा ये फॉर्मूला बताएं, आप ये फॉर्मूला बताएं, क्योंकि लिंक्ड फॉर्मूले हैं। ये भी स्टैट जो है वो बिल्कुल लाइक दिस मैथमेटिक्स जैसे उससे कनेक्टेड होती है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, मैथ से भी ज़्यादा, राइट। तो इसलिए जो है आप लोगों को अपनी अलग से एक नोटबुक लिखनी है, बनानी है। और यहाँ पर स्टैट में बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होता है कि स्टैट में अपने पास 2 ही चीज़ें अगर अपन ढंग से कर लेते हैं ना तो पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। बस 2 चीज़ें,
एक तो होता है जितने मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले बताऊंगा, हर फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए। टिप्स पे समझते हो आपको, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही आपका आंसर इधर से रिबाउंड, जैसे ही बॉल फेंकी रिबाउंड ऐसे ही आना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखाऊंगा वो प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी। तो क्वेश्चन ही दो टाइप के आते हैं, या तो प्रॉपर्टी बेस्ड या फिर फॉर्मूले बेस्ड। बस टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, समझ में आ रहा है सबको? तो टू टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं अपने। अगर ये बच्चे ने, जिस बच्चों ने इसको लर्न कर लिया प्रॉपर्टी और फॉर्मूले को, बस तो आप समझ लीजिए स्टैट उसको पूरी समझ में आ जाएगी कि क्या होती है स्टैट्स। तो देखिए अपन लोग यहाँ फर्स्ट अपना यूज जो चैप्टर करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये थोड़ा सा क्या है कि अभी लिखने की आदत नहीं है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपकी बेसिकली अपनी टू टाइप्स की पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। फर्स्ट होती है अपनी मैथमेटिकल एवरेजेस, और सेकंड वन इज पोजिशनल। यहाँ पर अपने पास मैथमेटिक्स में अपन लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, अपना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, अरिथमेटिक मीन। सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन, जिसको अपन जीएम बोलते हैं। और थर्ड वन आपका हार्मोनिक मीन, एचएम। यहाँ अपने पास है मीडियन, एंड मॉड। मीडियन एंड मॉड। अब अपन लोग नंबर वन बाय वन सबसे पहले करेंगे अपन अरिथमेटिक मीन, जो कि आप प्रीवियस क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोग 9th में भी आपके था, 10th में भी था, और जिन्होंने 11th में पढ़ा स्टैट्स में वो भी था आपके पास, उन्होंने पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक मीन। सबने लिख, हटा दो भाई, सबने लिख लिया? देखिए यहाँ पर फर्स्ट अपना अरिथमेटिक मीन, हटा रहा हूँ भैया। चलिए देखिए, फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर एएम। एएम एक्चुअली सिंपल एवरेज होता है। आप एएम का यूज सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं आप एएम को। आपके मार्क्स आते हैं, आप एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज आती है, आप किससे निकालते हैं? सब कुछ निकालते हैं क्या? पर से सब कुछ आप इसी को यूज करते हैं, एएम को यूज करते हैं। ये सिंपल एवरेज है। तो यहाँ पर अपने पास थ्री मेथड्स हैं। पहला होता है, लिखिए फर्स्ट नंबर आता है फॉर अनग्रुप ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस, मान लीजिए अनग्रुप्ड क्या होता है, पूरी क्लास में आपके सबके अपने अपने इंडिविजुअल मार्क्स आए, अनग्रुप्ड है, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, इनके अलग मार्क्स हैं, इनके अलग मार्क्स, इनके अलग मार्क्स, सबके। अनग्रुप को अपन इंडिविजुअल भी बोलते हैं। तो सबके मेरे को एवरेज निकालनी हो तो क्या करूँगा, पूरी क्लास के पहले क्या करूँगा, टोटल, और डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे क्या कर दूंगा, डिवाइड। एवरेज आती है कि नहीं आती है भाई? तो लिखे आप, इज डिनोटेड, लेट ऑब्जर्वेशंस आर x1, x2, x3 अप टू xn। ये अपने पास मान लीजिए अपन ने लेट किए ऑब्जर्वेशंस, एंड देयर अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय x बार, जिसमें आपका x1 प्लस x2 प्लस x3
अप टू xn और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप लिखें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन divided by number of total number of observation। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अपन ने जितने ऑब्जर्वेशन लिए 1 to n तक और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास n है तो डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर स्टैट्स के अंदर सम को ऐसे लिखा जाता है और आप में से कौन बच्चा बताएगा कि इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर x बार इक्वल टू क्या बोलेंगे? सिग्मा नहीं बोलते, समेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉट ए सिग्मा, सिग्मा नहीं, समेशन। तो यहाँ पर x बार हो गया आपका समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। समेशन का मतलब होता है जितने ऑब्जर्वेशन है सभी का टोटल करना। तो ये स्टैट में यहाँ पर सब जगह समेशन ही आएगा, राइट। तो समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, ये आपको बहुत छोटा फॉर्मूला लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीन में। अगर मीन का क्वेश्चन आता है तो इसी पे बेस्ड आता है 99%। ये फॉर्मूला बहुत छोटा लग रहा है आपको लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, अपन करेंगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आएंगे, अपन लोग करेंगे इसको, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, सबको आता है ना भाई, ये सभी को आता है। अब देखिए दूसरा लिखिए यहाँ पर, सबने उतार लिया भाई। एक और पढ़ा होगा आपने दूसरा जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, एक ऑब्जर्वेशन और उसके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? चलिए देखते हैं किन किन्होंने नहीं पढ़ा, किन्होंने पढ़ा है तो सेकंड लिखें। सेकंड लिखिए फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस। डिस्क्रीट को अपन लोग यहाँ पर पढ़ा है आपने डायरेक्ट, डायरेक्ट भी बोलते हैं, 10th में डायरेक्ट लिखा हुआ है बुक के अंदर एनसीईआरटी में। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें अपने को यहाँ पर एक कॉलम होता है अपना x का और सेकंड कॉलम किसका होता है? f का होता है। ऐसा होता है क्या भाई? पहला आपका x होता है, दूसरा आपकी फ्रीक्वेंसी और थर्ड अपन इन दोनों का क्या करते हैं? fx फाइंड करते हैं। पढ़ा क्या सबने ऐसा? तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो और उनके आपके ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो आप उसका मीन फाइंड कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, x बार इक्वल टू क्या होता है भाई? समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ f। ऐसा पढ़ा है क्या भाई? इससे क्या फाइंड होता है? मीन। क्या फाइंड होता है? मीन फाइंड होता है। अब यहाँ पर अपन लोग जो है, अभी तक आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमेशा समेशन ऑफ f लिखा है, अब अपन यहाँ पर समेशन ऑफ f बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सिंबल चेंज हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ f को हमेशा आप लिखेंगे यहाँ पर समेशन, ये आपका fx और यहाँ पर डिवाइड बाय कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको इस समेशन ऑफ f को भूलना है और किसको याद रखना है? सिंबल चेंज हो गया, खाली चीज़ तो वही है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी होगा आपका, यहाँ सम निकालते हैं, उसको अपन यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल N। सबको आ गया क्या भी समझ में ये बात? हाँ, मैं अब n समेशन ऑफ f कहीं लिखूंगा ही नहीं पूरी स्टैट के अंदर, मैं कैपिटल N लिखूंगा और कैपिटल N का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल n होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ में आ गया सबको?
स्मॉल एन का मीनिंग होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और कैपिटल एन का मीनिंग होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। बस ये सिंबल चेंज हुआ है, पूरी बुक में पूरे क्वेश्चन में सब जगह कैपिटल एन लिखा हुआ मिलेगा आपको, समेशन ऑफ एफ लिखा हुआ कहीं नहीं मिलने वाला आपको। सबको क्लियर हो गया भाई? तो ये फॉर्मूला आपको आता है सबको, सभी को आता है भाई? चलिए ये तो आप करना आता है सबको। नेक्स्ट अपन करेंगे यहाँ पर थर्ड वन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड नंबर आपने पढ़ा होगा फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फॉर क्लास इंटरवल जिसमें गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। ये आपका क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। पढ़ा है क्या आपने ऐसा? क्लास इंटरवल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ये क्लास इंटरवल आपके पास। तो बेसिकली क्लास इंटरवल 2 टाइप्स के होते हैं भाई। कौन बताएगा बच्चा? 2 टाइप्स के कौन बताएगा जिसको आता है? जिनको आता है बोलिए। बैठ जाओ। बहुत सही चीज़ बताई इन्होंने, लेकिन थोड़ी इनकम्प्लीट है। बताई तो ठीक है इन्होंने, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। और कोई बच्चा? 2 टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। नाम सुना है क्या भाई? एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। 2 टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल जो ये बता रहे थे अभी, इन्होंने सही बताया, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। यहाँ पर ये बनाया हुआ है मैंने आपके सामने। आप यहाँ भी दूसरा भी बना सकते हैं क्लास इंटरवल एक और। मान लीजिए 1 to यहाँ पर 5, फिर आ गया 6 to 10, 11 to 14 या 15 और यहाँ पर 16 to 20। ये आपका है, ये भी क्लास इंटरवल है भाई। अब आप बताइए कि एक इंक्लूसिव होता है, दूसरा बताइए इन दोनों में कौन सा इंक्लूसिव है कौन सा एक्सक्लूसिव? ये बोल रहे हैं भाई ये तो इंक्लूसिव होता है और ये, ऐसे ही बोला ना आपने, ये बोल रहे हैं इंक्लूसिव और ये बोल रहे हैं। कोई इससे उल्टा हो तो कोई बोल के बताएं। इन्होंने तो बोला ये इंक्लूसिव ये एक्सक्लूसिव। कोई इनका उल्टा अपोज कर रहा हो भाई, नहीं मैम सर ये गलत है, दूसरा है इसका, तो ये एक्सक्लूसिव है ये इंक्लूसिव है। कौन सा? हाथ खड़ा करो जो बोल रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव है और ये इंक्लूसिव है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बताने में क्या है। जिनको आता है कि भाई ये है बिल्कुल 100% कन्फर्म। यस यू। पहला वाला और दूसरा वाला। तो हाथ तो खड़ा किया ही नहीं, बोल तो रहे हो आप लोग, लेकिन एक बार हाथ तो खड़ा कर दो, मेरे को पता चला इन बच्चों को आता है। हाँ भाई आप और आप भी 5 बच्चे ये भी हैं। और कोई है भाई एक्सक्लूसिव वाला इसमें? बिल्कुल सही है, 5 बच्चे 100% सही है। नहीं कोई तालियां नहीं बजाएगा, पढ़ने हैं यहाँ पर, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये आपका कौन सा बताया इन्होंने और ये कौन सा बताया? एक्सक्लूसिव क्यों रखा और ये इंक्लूसिव क्यों रखा गया है? जब आपके पास यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन दे रखे हों तो 10 इसमें एक्सक्लूड होता है। क्या होता है? 10 इंक्लूड नहीं करते। 10 कहाँ लेते हैं? नेक्स्ट वाली में लेते हैं। यहाँ पर 5 आपका इंक्लूड होता है। 5 क्या होता है? इसका नाम है इंक्लूसिव और इसका नाम है, ये एक्सक्लूड होता है आपका 10, राइट। तो ये आपका एक्सक्लूसिव है और वो आपका इंक्लूसिव है, राइट। अब आपका जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा जो सीरीज अगर दे भी देगा गलती से तो आपको इंक्लूसिव देगा। क्या देगा आपको?
और इंक्लूसिव से क्या बनानी पड़ेगी आपको? हाँ, हर क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको जरूर से बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक्सक्लूसिव, चाहे वो किसी का हो, मीन का हो, मीडियन का हो, मॉड का हो, और किसी का भी क्वेश्चन हो, आप कभी भी इंक्लूसिव से सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, किससे करेंगे? और बनाना सबको आता ही है, बोलिए क्या करें इसमें? 0.5 तो लोअर लिमिट में से कौन सी लोअर लिमिट है, और इसमें अपर लिमिट में क्या किया जाता है? प्लस। तो बन गई आपकी। तो यहां पर आपको हमेशा इंक्लूसिव से क्या बनाना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अपन यहां बढ़ते हैं फॉर कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में आपने सुना होगा, एक तो एज्यूम्ड मीन मेथड, नाम सुना है क्या? और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। दो मेथड यूज होते हैं जिनको अपन शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, राइट। तो अपन यहाँ पर दोनों मेथड के केवल फॉर्मूले लिखेंगे, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है। एज्यूम मीन मेथड और दूसरा कौन सा बोला मैंने? स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट डिफरेंस होता है। तो जो है अपना एज्यूम मीन मेथड का अपन फॉर्मूला लिखिए पहले। एज्यूम्ड मीन मेथड, उसका फॉर्मूला लिखिए एक्स बार इक्वल टू ए फॉर एज्यूम्ड मीन। ये क्या होता है? एज्यूम्ड मीन प्लस, हाँ भाई, इसका फॉर्मूला किस बच्चे को याद है एज्यूम्ड मीन का? है कोई बच्चा? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लिखिए आप, जो मैं लिखा रहा हूँ, समेशन ऑफ डी अपॉन एन। ये डी आपका क्या होता है? लिखिए डी डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन। अभी आप क्या बात करते हो भाई, बार बार बातें तो करनी नहीं है, मेरी दीवार इसकी तरफ होती है, फिर आवाज़ आती है, फिर मैं इधर करता हूँ, आवाज़ बंद होती है। क्यों भाई, क्यों बातें करते हो आप लोग? बातें थोड़ी करनी है, अपन पढ़ने आए, 1 घंटा टाइम है, पढ़ लीजिए, फिर आप खूब बातें करना। क्यों? बातें भी करेंगे अपन, बहुत बढ़िया बढ़िया मजाक करेंगे, अभी पढ़ने तो दो, पहला दिन है ना। क्यों भाई, पढ़ के देखो कैसा पढ़ रहे हैं, चल रहा है, चैट है। 1-2 दिन देखो क्या इंटरेस्ट आता है, फिर आपसे ही बुलवाऊंगा, जोर जोर से आप ही बोलेंगे सारी चीज़ें। हर बच्चा पढ़ के आएगा ना भाई। तो देखिए डी फॉर डेविएशन फ्रॉम मीन, ये क्या होता है आपका? डी। डी होता है यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें से हमेशा मीन को माइनस किया जाता है, इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोला जाता है? डेविएशन फ्रॉम मीन। ये डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है, मॉड भी होता है। तो अपने पास यहाँ एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला है, ये आप सभी को लर्न करना है। यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि आपको टेबल बना के देगा और आप निकालिए या फॉर्मूला लगाइए, एक्स निकालिए, फिर उसमें वैल्यू रखिए, एज्यूम मीन लीजिए, फ्रॉम एक्स में से मिड वैल्यू, वो सब नहीं करना है। यहाँ भी जो भी क्वेश्चन आता है स्टेट में, मैंने आपको दो ही स्टार्टिंग बोल दिया, या तो फॉर्मूले पे बेस्ड होता है या प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। क्या होता है? फॉर्मूले बेस्ड या प्रॉपर्टी बेस्ड। जिस बच्चे को फॉर्मूले लर्न है वो 1 सेकंड में, विदिन सेकंड आंसर निकालेगा, और जिनको प्रॉपर्टी लर्न है वो आंसर दे देगा। थ्योरी वाले, जिसको बोलते हैं आप लोग थ्योरी बोलते हो, वो थ्योरी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, उसी को थ्योरी बोलते हैं, राइट, वही थ्योरी होती है आपकी। तो अपन लोग सब कुछ बताएंगे आपको, थ्योरी भी बताएंगे, प्रैक्टिकल भी बताएंगे, फॉर्मूले भी बताएंगे, सब लर्निंग पार्ट आपका, राइट। तो पहला आपका यहाँ पर मीन। मीन में आपने पढ़ा यहाँ पर ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, ये अपना है एज्यूम मीन का। स्टेप डेविएशन में भी अपन करते थे, यू निकालते थे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ऐसा करते थे ना। वो सब करने की ज़रूरत यहाँ होती नहीं है, आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, फॉर्मूला क्वेश्चन आता नहीं है ऐसा, तो उसकी कोई अपने को आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, कौन सा? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, बोल के बताएं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी इसका बहुत यूज होता है जब अपन आगे पढ़ेंगे तो, क्योंकि मीन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मीन से ही अपना डिस्पर्जन चलता है, मीन से ही अपना रिग्रेशन चलता है, मीन से ही अपना कॉरलेशन, सब मीन से चलता है। तो मीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, और सबसे इजी भी होता है मीन फाइंड करना, ईजीएस भी है, और सब में इसका एप्लीकेशंस है, सब में इसका यूज है। ठीक है भाई, अब लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। नंबर 1, देखिए कल आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक अलग बनाएंगे, क्योंकि फिर आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी सारी प्रॉपर्टी, नहीं तो बाद में आप प्रॉपर्टी ढूंढेंगे कहाँ गई ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग अपनी अलग से नोटबुक बनाएंगे। और कैलकुलेटर आप सबने परचेज कर लिया क्या? कैलकुलेटर नहीं किया? कितने दिन हो गए क्लास लगते हुए? कितने हो गए? 7 डेज। मेरी क्लास में पहले दिन कैलकुलेटर बोलता हूँ, सेकंड डे मंगवा लेता हूँ। सेकंड डे आ जाना चाहिए कैलकुलेटर भाई, मतलब आपका कैलकुलेटर कल आ जाना चाहिए सबके पास। राइट भाई, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना अपन स्टार्ट नहीं कर सकते। कैलकुलेशंस कर सकते हो क्या आप? नहीं कर पाएंगे ना। तो आपके पास कैलकुलेटर सबको लेके आना है, और कंपलसरी है। कैलकुलेटर एग्जाम में भी कंपलसरी है। और आपको कैलकुलेटर कौन सा लेना है? 12 डिजिट कैलकुलेटर लेना है। कौन सा? 12 डिजिट। आप उसको करिए, 12 डिजिट लिखी हुई आएगी सामने, आपके सामने लिखा भी होता है 12 डिजिट। 12 डिजिट कैलकुलेटर लेना है आपको, सिंपल सा। जितना सिंपल हो उतना अच्छा रहता है। राइट भाई, बहुत महंगा वाला भी नहीं लेना है। सबको परचेज करना है, सभी को। विदाउट कैलकुलेटर मैं अलाउ नहीं करता। तो आज की डेट में आप शाम को जाके पहला काम कैलकुलेटर परचेज करना। राइट है ना? तभी आपको अच्छा लगेगा जो मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, दुनिया समझाऊंगा, आपसे बोलूंगा निकालिए इसकी मीन, आप बैठे रहेंगे। कैसे निकालेंगे मीन? अब तो आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कैलकुलेटर जो है सभी के पास होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है ये वाला, बहुत महंगा भी नहीं है, 200-250-300 का होगा ये। ठीक है भाई। हाँ, आपको बहुत महंगा वाला नहीं लेना, सिटीजन वगैरह का। कई बार वो सिटीजन जो आते हैं ना, उसमें कैलकुलेशन अटक जाती है, नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे जो लेके आए ना, उनकी कैलकुलेशन जब वो करते हैं ना, सर ये आगे नहीं चल रहा, रुक गया ये, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। राइट है ना? तो ये वाला आपको हल्का वाला ही लेना है, ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव नहीं लेना है। लेकिन कैलकुलेटर सभी के पास होना चाहिए। समझ में आ गया सबको भाई? हाँ, कैलकुलेटर लेके आएंगे। तो कैलकुलेटर बिना आप चल रहे थे अभी तक, अब नहीं चलेंगे अपन लोग आगे। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग मीन के। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर, if all the observations are constant, और कांस्टेंट के आगे ब्रैकेट में लिखिए के। if all the observations are constant, ब्रैकेट में लिखिए के, और आगे लिखिए इसके आगे then the am is, शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा अरिथमेटिक मीन को, am is also k, am is also k। राइट, तो यहां पर अपने पास, मैं मेरा ये वाला भी लगा लेता हूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वहां तक नहीं पहुंच रही होगी आपके पास, तो आपके पास ये आवाज़ आ जाएगी। दोनों ही लगा लेते हैं अपन लोग, क्योंकि आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हाँ भाई, अब आ रही है आपको आवाज़? ओके, बढ़िया आवाज़ आ रही है ना? हाँ, क्योंकि मेरा भी गला सूख जाएगा तेज तेज बोल बोल के। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, सेकंड वन, द एल्जेब द एल्जेब्रिक सम ऑफ, द एल्जेब्रिक द एल्जेब्रिक सम ऑफ, अब आ रही है क्या बात सही? अब ठीक है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ deviation of a set of observation
from their AM, from their AM is AM, अर्थमेटिक मीन को AM बोलेंगे अपन. AM is 0. That is सबको लिखना आता है भाई. तो मैंने क्या लिखा है आपको, समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0. ये तो आपके किसके लिए, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए. ये लिखा है मैंने पूरी लैंग्वेज में, पूरी जो वर्डिंग में वो इतना सा पार्ट है. दैट इज का मतलब यही पार्ट मैंने आपको लिखा है. इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0. x माइनस एक्स बार इज कॉल्ड डेविएशन. क्या होता है ये, डेविएशन. किससे डेविएशन किया गया है, फ्रॉम मीन, राइट. किससे डेविएशन है ये, क्योंकि डेविएशन मीडियन से भी आएगा आपके. तो डेविएशन फ्रॉम मीन, और उसका टोटल करते हैं तो हमेशा कितना आंसर आता है, 0. इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए लेट बी ऑब्जर्वेशन आपके पास 1 2 3 4 5, ये अपने पास ऑब्जर्वेशंस. अब इनका मीन फाइंड करते हैं एक्स बार. हाँ भाई, एक्स बार निकाल के बताइए जिनके पास कैलकुलेटर है. 15/5 इज, इनका मीन कितना आ गया, 3 आ गया. ठीक है भाई, टोटल कर लीजिए आप. टोटल बहुत छोटा सा है, 15 आ रहा है. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके, 5. चलिए अब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं इनका सम हमेशा 0 आएगा क्या, चेक करते हैं. तो यहाँ निकालेंगे अपन x माइनस एक्स बार, और उसका निकालेंगे टोटल समेशन. चलिए माइनस करना भाई. x आपका पहले 1 माइनस 3, बोलिए कितना आएगा, -2. प्लस करते जाएंगे आगे, बोलिए 2 माइनस 3 -1 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस. देखिए इनका सम 0 आता है क्या भाई, ऑलवेज 0 आता है. डेविएशन का सम इज ऑलवेज 0. सबको आ गया भाई समझ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, एक और लिख, इसी में लिख लीजिए एक बार और, यहाँ लिखिए एक और. ये तो किसके लिए थे, अनग्रुप के लिए. अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसके लिए भी लिख लीजिए एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0. ये भी डेविएशन है, लेकिन ये किसके लिए, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है. वो किस में होती है, एक तो डिस्क्रीट में और एक कंटिन्यूअस में, राइट. नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी, AM is affected due to a change of origin and scale. origin and scale, SCALE, स्केल. अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि AM जो है वो आपका अफेक्टेड होता है, किससे अफेक्टेड होता है, ऑरिजिन और स्केल से. कोई बताएगा भाई ऑरिजिन मीन्स क्या होता है, स्केल मीन्स, बताया किसी को, नहीं. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बताइए. देखिए यहाँ पर ऑरिजिन मीन्स होता है प्लस और माइनस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन. लिख लेना भाई, ऑरिजिन मतलब होता है प्लस और माइनस. स्केल मीन्स होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब ये क्या होता है देखें अपन लोग.
इससे दोनों से ये अफेक्टेड होती है, ओरिजिन से भी होती है और स्केल से भी होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ही नहीं, पूरी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ओरिजिन से भी और स्केल से भी, सभी में ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे अपन। तो पहले यहाँ समझें कि ओरिजिन से कैसे हो रही है, स्केल से कैसे होती है। देखिए आप, यहाँ पर अपने पास है ऑब्जर्वेशन और यहाँ आपके पास मीन है, अपन लोगों ने मीन फाइंड कर लिया। अगर मैं बोलता हूँ कि एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5, कितना बोला मैंने? अगर सभी ऑब्जर्वेशन को 5 बढ़ा दें, सब में 5 प्लस कर दें, तो उसका जो मीन होगा उसमें भी 5 प्लस हो जाएगा। करके देख लीजिए आप, सब में 5 प्लस कीजिए, ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा ये? 6, ये 7, 8, 9, और आप देखिए इनका मीन उतना ही चेंज हो जाएगा जितना उसमें चेंज किया था। मीन 8 आएगा, चेक कर लीजिए। आ रहा है क्या? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तो मैंने एडिशन का। अगर यहाँ पर एवरी ऑब्जर्वेशन जो है इनमें सभी में से सब्ट्रैक्ट कोई नंबर करें तो उसके मीन में से भी क्या हो जाएगा? उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अफेक्टेड। अब देखिए यहाँ जितने नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एवरी ऑब्जर्वेशन को, उतने से इसका मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप करके देख लीजिए 5 से, ये 5, 10, 15, 20, 25, मीन है आपका 15, और यहाँ आ जाएगा 3 × 5 15। जो चेंज इनके ऑब्जर्वेशन में करोगे उतना ही उसका मीन में भी चेंज हो जाता है। चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इन्हीं को बोलते हैं ओरिजिन और स्केल। सबको समझ आया क्या भाई? पूरी क्लास से बात करता हूँ मैं, एक से नहीं करता। हाँ भाई, कोई को प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा कर देना कि सर दोबारा बताएं। बिल्कुल बताएंगे दोबारा। आप तीसरी बार बोलोगे, थर्ड टाइम बताएंगे, लेकिन समझ में सबको आना चाहिए। मेरी क्लास में हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, और हर बच्चा हर क्वेश्चन भी करेगा। यहाँ पर देखना आप, ठीक है? सबको आया क्या? पहले तो आप दूसरी क्लास में थे ना? हाँ, ये मेरी क्लास में उधर थे, दूसरी वाली क्लास में, अभी यहाँ आ गए, राइट? तो देखिए आप यहाँ पर मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंज करें, आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे उतना उसके मीन में भी ऐड होगा। जितने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये बोलेगा, ऐसे बोलेगा, तो आप आंसर दे देंगे क्या क्वेश्चन में? वो बोलेगा एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5, तो न्यू मीन इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय, बस मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा आपका, राइट? तो जितने से वो चेंज होगा वो भी उतने से ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सेम मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को लेना, उसमें चेंज करना, उतने से वो चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या? ओरिजिन एंड। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, एक्सेस ज़्यादा। 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं इस पे, राइट? अभी ये प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे अपन, अभी और भी है अभी यहाँ। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये प्रॉपर्टी आपकी सारे चैप्टर में चलेगी, ओरिजिन और स्केल। भूलना नहीं है आपको, ओरिजिन मीन्स पता होना चाहिए, स्केल मीन्स पता होना चाहिए, ठीक है? सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मॉड, मीडियन तीनों ही अफेक्टेड होती है, किससे? ओरिजिन एंड स्केल दोनों से होती है। आगे डिस्पर्जन नहीं होता, ऐसे अलग अलग होता है सबकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों के लिए बताई ये प्रॉपर्टी। मीन के लिए भी सेम होगी, मीडियन के लिए भी यही होगी, और मॉड के लिए भी सेम होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? आ गया भाई? सबको समझ आ गया क्या? सभी को? ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। क्या नाम आपका? यश वर्धमान, वर्धन, यश वर्धन। अगर यहाँ पर ये तो मैंने इक्वल लिया, आप कोई भी डेटा ले लीजिए, XYZ कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो डेटा लीजिए आप, और उनका मीन निकालिए। आप बोलिए भाई कोई भी डेटा रैंडमली बोलिए। इनको लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, आप रैंडमली एक्स बोलिए कोई भी, मैं हटाता हूँ यहाँ से। यस, ऑब्जर्वेशन बोलते जाइए भाई, बच्चा कोई भी एक बोलेगा ऑब्जर्वेशन, रैंडमली कुछ भी बोलिए। 16, 8 बोलिए, 25, 15, राइट, 30,
ठीक, चलो यहाँ तक लेते हैं, कितने भी ले लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फटाफट से मीन निकाल के बताइए कितना मीन आता है इसका, एक्स बार कितना आ रहा है मीन, 20 आ गया। चलिए 20 आ गया अपने पास। अब ऐसा करते हैं, इन ऑब्जर्वेशन को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऐसा नंबर नहीं है सबको डिवाइड पॉइंट में आएगा फिर, तो और बता दी। माइनस बोले कि माइनस करें, -5 कर दें, 6 कर दें, 8 कर दें, 3 करें तो 3 करिए भाई माइनस। ये हो गया आपका 13, ये आपका 5, ये 22, 12 और 33। अब इनका मीन निकालिए, कितना आ रहा है भाई, सही आ रहा है क्या? जितना अपन ने सभी ऑब्जर्वेशन में माइनस किया उसके मीन में से भी उतना ही माइनस हो गया। यस भाई, हाँ भाई, यस वर्धन, समझ में आ गया आपको? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 तो इसलिए लिया कि अपने को बार बार इजी रहता है। कोई भी आप लीजिए मीन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सभी ऑब्जर्वेशन के लिए सब जगह ट्रू निकलती है। वही प्रॉपर्टी होती वही है, तो सब जगह ट्रू होती है सभी ऑब्जर्वेशन के लिए। तो आपको सभी को समझ आ गया क्या भाई? ये आ गया? हाँ, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉपर्टी इनका भी और भी है अपने पास, लेकिन ये बताएंगे कल, आगे पढ़ाएंगे अभी।